गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम सीखेंगे कि कंप्यूटर कैसे काम करता है। तुम लोग सारा दिन कंप्यूटर पे लगे रहते हो पर तुम्हें ना बेसिक नॉलेज नहीं है कंप्यूटर की। कंप्यूटर के पार्ट्स क्या क्या होते हैं, वो कैसे काम करते हैं। 2-3 कंप्यूटर तो तुम मेरे खराब भी कर चुके हो, ठीक है। अब तुम मुझे बताओ कि सारा दिन क्या क्या काम करते हो कंप्यूटर्स पे। मूवीज और गेम और क्लास ऑनलाइन क्लासेस, यूट्यूब वीडियो, कुछ और कोई लैंग्वेज वगैरह भी सीख रहे हो। HTML और पाइथन। आप क्या सीख रहे हो? पाइथन। चलो, आप लोग इतने काम करते हो कंप्यूटर पे, सारा दिन कंप्यूटर पे लगे रहते हो, ठीक है। हाँ, लगे रहते हो ठीक है। अब हम देखेंगे कि कंप्यूटर काम कैसे करता है, उसके डिफरेंट पार्ट्स क्या होते हैं कंप्यूटर के, ठीक है। चलो, तुम्हें क्या क्या पता है बताओ। मॉनिटर, कीबोर्ड, CPU, माउस, और भी कुछ दिख रहा है? और CD, पेन ड्राइव। वायरलेस माउस में भी पेन ड्राइव। ओके, देखो अब आप क्या कह रहे हो कि वायरलेस माउस में पेन ड्राइव होती है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है मैं बताऊंगा आपको वायरलेस माउस में क्या होता है। अब चलो पहले डिफरेंट पार्ट्स देखते हैं। सबसे पहले आपने क्या लिखा? मॉनिटर। मॉनिटर का क्या रोल होता है? डिस्प्ले करना, ठीक है। जो भी कुछ भी कंप्यूटर का आउटपुट है वो हम किस पे देखते हैं? डिस्प्ले पे, मॉनिटर पे, ठीक है। उसके अलावा एक और चीज भी होती है जिस पे कि हम आउटपुट लेते हैं। ऐसा आपने कुछ देखा होगा। क्या है? प्रिंटर, ठीक है। प्रिंटर पे भी हम आउटपुट लेते हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये हमारा डिवाइस हो गया आउटपुट डिवाइस। कोई डिवाइस इनपुट भी होना चाहिए, ठीक है। कंप्यूटर सिर्फ आउटपुट नहीं देता, वो कुछ इनपुट लेगा, उस पर कुछ प्रोसेसिंग करेगा और फिर फाइनली आउटपुट क्या होता है? आउटपुट मीन्स, देखो कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक मशीन है जो कि हमने बनाई है। किस लिए बनाई है? अपना कुछ भी काम करवाने के लिए, ठीक है। हमारा आसान करने के लिए, या फिर जो भी बोरिंग काम होते हैं, बार बार करने होते हैं, वो सब हम काम कंप्यूटर से करवा लेते हैं, ठीक है। और इसके अलावा और भी बहुत सारे कुछ जैसे पढ़ना है, जैसे ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हो तुम, वो भी हम कंप्यूटर्स पे कर रहे हैं। अब ये कह रहे हैं कि आउटपुट क्या होता है। देखो, जो भी काम हमने कंप्यूटर से करवाना है वो काम ही हमारा आउटपुट है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, आपको कंप्यूटर पे कोई मूवी देख रहे हो, ठीक है। तो मूवी आपको मॉनिटर पे दिखाई देगी, वो आपको मूवी प्ले करके दिखा रहा है, आप उसको देख रहे हो, वो उसका आउटपुट हो गया, ठीक है। आपको कोई प्रिंट्स लेने हैं, आपका कुछ क्लास होमवर्क मिला है, वर्कशीट्स मिली है, उनका प्रिंट आउट लेना है, तो वो प्रिंटर से आप लोगे तो वो एक आउटपुट हो गया उसका, ठीक है। ऐसे ही आप कोडिंग कर रहे हो अपने पाइथन में, HTML में, किसी में भी कोडिंग कर रहे हो, उसका जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है उसका आउटपुट आता है कुछ। वो आउटपुट आप मॉनिटर पे भी देख सकते हो, या फिर आपने कोई और डिवाइस उसके साथ अटैच किया हो, कोई एम्बेडेड सिस्टम लगा हुआ, उसके साथ भी होता है, ठीक है। तो आउटपुट एक जनरल चीज है कि जो काम हम कंप्यूटर से करवाना चाह रहे हैं वो काम वो कंप्यूटर जब करता है, हम उसको बोलते हैं कि ये हमारा आउटपुट आ गया कंप्यूटर से, ठीक है। अब आउटपुट सिर्फ कंप्यूटर में होते हैं या कहीं और? नहीं, आउटपुट तो ऐसे तो हर जगह ही होते हैं। आउटपुट मतलब किसी भी चीज, कोई भी चीज है, इसका इनपुट आउटपुट ऐसे होता है। अभी हम कंप्यूटर के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो अब कोई आउटपुट है तो एक उसमें इनपुट भी होगा। अगर आपको कंप्यूटर से कुछ काम करवाना है तो यू नीड टू गिव सम इंस्ट्रक्शंस कि काम क्या करवाना है, ठीक है। उसके लिए हमारे पास कुछ इनपुट डिवाइसेस होते हैं। इनपुट डिवाइसेस कौन से? हमारे पास कीबोर्ड, ठीक है। और दूसरा इनपुट डिवाइस क्या है? माउस, है ना। और ये गेम्स खेलते हो, एक और इनपुट डिवाइस होता है, नाम बताओ। गेम पैड, जॉयस्टिक, ठीक है। गेम पैड, जॉयस्टिक, ये सब भी इनपुट्स हैं गेम्स के लिए, ठीक है। इसमें क्या करते हो? कीबोर्ड से क्या कर सकते हो? हाँ, वैक्यूम टैबलेट, राइट, ठीक है। ऐसे एक ये टैबलेट है, पेन टैबलेट, जिसपे कि आप पेन की तरह कंप्यूटर में लिख सकते हो। पेन टैबलेट, वेरी गुड एग्जांपल। ये सारे के सारे हमारे
इनपुट डिवाइसेस हैं। कीबोर्ड से हम क्या इनपुट्स देते हैं, कुछ टेक्स्ट हमें टाइप करना है तो ठीक है, अगर हमें उसको कुछ भी टेक्स्ट की फॉर्म में इनपुट्स देने हैं तो वो हम कीबोर्ड से करते हैं। माउस से हम क्या करते हैं, माउस से हम कुछ एक्शंस लेते हैं, या फिर एक मॉनिटर में हमारे पास एक पॉइंटर होता है, कर्सर बोलो या पॉइंटर बोलो, ठीक है। वो पॉइंटर माउस की हेल्प से हम पूरी स्क्रीन पे कहीं पर भी मूव कर सकते हैं। मीन्स हमें स्क्रीन का कोई एरिया सेलेक्ट करना है तब माउस यूज कर सकते हैं, या फिर कोई एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट करना है। एप्लीकेशंस क्या होती है सब अभी बताऊंगा आपको सब कुछ, ठीक है। और या फिर कोई एप्लीकेशन एग्जीक्यूट करनी है, माउस को वहां ले जाके उस पर क्लिक कर दिया तो वो एग्जीक्यूट हो जाती है। तो माउस के बिना हमारा काम नहीं चलता? नहीं, माउस के बिना भी चल सकता है, ठीक है। माउस कंपलसरी नहीं है, आप सिर्फ कीबोर्ड से भी सारे काम कर सकते हो जो कि माउस से होते हैं, ठीक है। लेकिन माउस से करना इजी होता है। आपको ये वाला एक्सपोज करो, आपके डेस्कटॉप पे एक ये फोल्डर बना हुआ है कोई, ये फोल्डर क्या होते हैं, फाइल्स क्या होते हैं, ये सब भी सीखेंगे आज। मतलब आज हम कंप्यूटर्स के बारे में ना जो भी तुम्हारे डाउट्स है ना सब खत्म कर देंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमारे पास कोई भी चीज़ है तो माउस, हमारा कर्सर वहां पर जाएगा और हम उसको वो करेंगे। अब देखो माउस में एक्चुअली ये काम कैसे करता है थोड़ा सा बताऊंगा अभी, बाकी डिटेल में जब तुम कहोगे फिर बता दूंगा। देखो माउस के अंदर, माउस रखा है यहाँ पे कोई, वो माउस दिखाओ मुझे। देखो ये एक माउस है, ये वायरलेस नहीं है, ये वायर्ड माउस है, ठीक है। इसमें एक वायर लगी हुई है, इसको हम लगाते हैं सीपीयू के अंदर। ये सीपीयू है। अभी हमने सीपीयू क्या होता है, क्या काम करता है, वो सब अभी नहीं सीखा है, ठीक है, वो हम बताऊंगा। तो ये हमने यहाँ पर लगाया। उसके बाद माउस भी ना दो टाइप्स के होते हैं। ये ऑप्टिकल माउस है। ऑप्टिकल माउस मीन्स यहाँ पर आप देखते हो यहाँ पे लाइट आती होगी, यहाँ पे लाइट आती है ना, वो किस लिए होती है वो लाइट? तो बताने के लिए कि माउस काम कर रहा है? नहीं, माउस काम कर रहा नहीं, वो इसलिए लाइट नहीं है, वो यहाँ पर एक सेंसर लगा हुआ, ऑप्टिकल सेंसर, जो कि लाइट से जब हम, जैसे माउस आपने कहीं पर ऐसे रख दिया ना, ठीक है, तो अब जैसे ही मैं इस माउस को थोड़ा सा भी हिलाता हूं ना, इधर या उधर, ऊपर नीचे किसी भी डायरेक्शन में जब इसको हिलाते हैं तो यहां से एक लाइट जाती है नीचे, ठीक है, स्क्रीन पे, और वो उस एरिया की फोटो खींच लेता है माउस, ठीक है। अब यहाँ की इसने फोटो खींची, उसको ये आ गया फोटो में। अब थोड़ा सा मैंने इसको साइड में कर दिया, थोड़ा सा साइड में करने से क्या होगा कि फोटो चेंज हो जाती है, ठीक है। तो जैसे ही आप उसको मूव करते हो ना, तो माउस क्या करता है, उनका डिफरेंस निकाल के ये पता लगाता है कि किस डायरेक्शन में मूव की है, कि आपने इधर मूव किया है, इधर मूव किया है, या फिर दोनों डायरेक्शंस में मूव किया है, और कितना मूव किया है। वो सारी इंफॉर्मेशन इस वायर के थ्रू सीपीयू के अंदर जाती है कि माउस आपने कितना हिलाया, ठीक है। और इसके ऊपर ये बटन्स भी होते हैं क्लिक करने के लिए, ये एक्शन लेने के लिए हैं बटन्स, कि आपको कोई चीज सेलेक्ट करनी है, सिंगल क्लिक कर लिया, उसके बारे में कुछ प्रॉपर्टीज देखनी है तो राइट क्लिक कर देते हैं उसको, ठीक है। एग्जीक्यूट करनी है तो डबल क्लिक करेंगे, उसको 2 बार क्लिक करेंगे तो वो एग्जीक्यूट हो जाती है। कोई फोल्डर है तो ओपन हो जाएगा, एक बार सिंगल क्लिक करने से सिर्फ खुलता है, ठीक है। तो माउस क्लियर है, हाँ, ठीक है। ये लाइट किस लिए होती है समझ में आ गए। और दूसरे टाइप के माउस होते हैं, उनके अंदर यहाँ बॉल होती है, एक छोटी सी बॉल, वो पहले आते थे, अब शायद इतनी है, अब सब ऑप्टिकल आते हैं। एक यहाँ पर एक बॉल रखी होती थी छोटी सी, जब हम उसको ऐसे करते थे तो बॉल अंदर रोल करती थी उसके, तो वो बॉल कितनी घूमी है उससे वो पता लगाता था माउस की मैं कितना माउस को इधर उधर उधर किस डायरेक्शन में घुमाया। बॉल के घूमने को सेंस करता था वो, अंदर एक कुछ सेंसर्स लगे होते हैं जो कि बॉल की मोशन को सेंस कर सकते हैं, ठीक है। माउस क्लियर है। पर माउस लैपटॉप में भी लगते हैं। हाँ, माउस किसी में भी लगा लो आप। लैपटॉप में वैसे ऑलरेडी एक पैड होता है, माउस पैड, लेकिन एक्सटर्नल लगाना है, सपोज वो खराब हो गया तो आप एक्सटर्नल लगा लो तो एक्सटर्नल भी काम कर जाएगा, ठीक है। तो माउस क्लियर हो गया। तो हमारे पास कीबोर्ड पता लग गया। कीबोर्ड है यहाँ पे रखा हुआ, नहीं, कीबोर्ड लेकर आओ फटाफट, पता है कहाँ रखा है, जा लेके, ठीक है। कीबोर्ड का क्या रोल होता है, देखो कीबोर्ड से हम टेक्स्ट देते हैं, मैंने ऑलरेडी बताया, उस पर डिफरेंट कीज लगी हुई हैं,
उस पर डिफरेंट कीज लगी हैं। तो जब हम कोई की प्रेस करते हैं तो इसके अंदर एक चिप लगी होती है, माइक्रो कंट्रोलर कह दो या फिर कोई एक चिप होती है जो कि ये सेंस करती है कि कौन सी की प्रेस की है, ठीक है, और कितनी बार प्रेस की है और कितने टाइम तक प्रेस की है। हाँ देखो ये कीबोर्ड है। अब इसके ऊपर हमारे पास ये सारी कीज हैं, बैठ जाओ, ठीक है। ये वायर है, सेम जैसे माउस में थी वैसी सेम वायर है। इसको हम कहाँ लगाएंगे? सीपीयू के अंदर। देखो ये वाला जो कनेक्टर है ना, ये कनेक्टर, इसको हम बोलते हैं यूएसबी कनेक्टर। यूएसबी पता क्या है? ये माउस में भी आपके यही था और कीबोर्ड में भी यही है। जो पेन ड्राइव होती है वो पेन ड्राइव भी आगे से ऐसी होती है, देखिए ना, वो भी यूएसबी होती है। यूएसबी होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। ये सब अभी रहने दो। इसका मीनिंग ये होता है कि सीरियल बस का मतलब ये, देखो चलो बता देता हूँ। यूनिवर्सल मीन्स जो हर जगह लग जाए, ठीक है, नहीं पूरे यूनिवर्स में नहीं, मीन्स कंप्यूटर्स में या फिर इन टाइप की चीज़ों में जहाँ पर भी किसी भी कंप्यूटर में लगाना है ये लग जाएगा। ये स्टैंडर्ड, हाँ कॉमन है, स्टैंडर्ड कनेक्टर बना हुआ है यूनिवर्सल। सीरियल मीन्स सीरियली होता है इसमें काम, मीन्स जो भी डेटा इससे सीपीयू में जाता है वो सीरियली जाता है। सीरियली मीन्स पहले एक जाएगा, फिर दूसरा जाएगा, फिर तीसरा जाएगा, ऐसे सीक्वेंस में जाता है, एक साथ सारा डेटा नहीं जाता है, ठीक है। जैसे कि आपके पास एक बाल्टी में पानी भरा हुआ है, ठीक है, उस पानी को आपको निकालना है। एक ऑप्शन आपके पास पूरी बाल्टी ऐसे पलट दो, सारा पानी बाहर एक बारी में। पर उसे उठाने में बहुत फोर्स लगती है। हाँ उठाने में तो भाई उठा लेगा, है, जहाँ फोर्स की जरूरत पड़ेगी वहाँ भाई को यूज कर लेगा। और दूसरी ऑप्शन क्या है आपके पास कि उसमें से थोड़ा सा सपोज करो नीचे मैंने बाल्टी में होल कर दिया नीचे, तो उसमें से धीरे धीरे सारा पानी निकलता रहेगा। मटके में जैसे, हाँ मटके में जैसे टपकता रहता है थोड़ा सा, तो धीरे धीरे वो निकल जाता है पानी। तो वो उसको आप कह सकते हो कि सीरियल ही निकल रहा है, एक के बाद एक, ठीक है। या फिर एक और एग्जांपल ले लो, जैसे सपोज करो ये डोर है, हम यहाँ पे जितने भी लोग हैं, आप सपोज करो हमें एक साथ बाहर निकल जाएं सारे, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे पैरेलली। जब एक साथ सारा काम हो रहा है तो उसको पैरेलल बोलेंगे। और सीक्वेंशियली मीन्स जैसे पहले मैं चला गया, फिर आप चले गए, फिर ये चला गया, फिर ये चला गया, फिर ये चला गया, ठीक है। हम सब जब एक के बाद एक जा रहे हैं दैट मीन्स सीरियली है, ठीक है, तो उससे थोड़ा स्लो हो जाता है। लेकिन हमें पतली सी जगह से जा सकते हैं, सीरियल का ये फायदा है, ठीक है। अगर आप पैरेलल, अगर हम सब जाएंगे तो इस दरवाजे में से नहीं जा सकते ना, दरवाजा हमें बड़ा चाहिए तभी बाहर निकलेंगे। पतले दरवाजे में तो पैरेलली नहीं जा सकते, सीरियली जाना पड़ेगा। तो सीरियल का ये फायदा होता है कि आप थोड़ी जगह से भी डेटा निकाल सकते हो, ठीक है। अगर मुझे यही डेटा पैरेलली भेजना होता तो मुझे इसमें बहुत सारी वायर लगानी पड़ती। जितना मुझे डेटा ज्यादा चाहिए उतनी मुझे वायर्स लगानी पड़ती हैं। जितनी कीज उतनी तो नहीं लगानी पड़ती, उससे कम रहती, लेकिन फिर भी ज्यादा लगानी पड़ती है। इसके अंदर सिर्फ 2 होती है। मेरे पास एक डाउट है, ठीक है। अच्छा वैसे एक चीज और, 1 मिनट, जो यूएसबी होता है उसके अंदर 4 वायर्स होते हैं, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है, जिसमें से 2 वायर्स जो होती हैं, 2 वायर्स ये यूज होती हैं पावर के लिए। पावर मीन्स सप्लाई के लिए। पावर क्या होता है? पावर नहीं पता होगा, नहीं पता ना। पावर वोल्टेज पता है? कुछ वोल्टेज में नहीं पता। इलेक्ट्रिसिटी मीन्स पावर, ये कह सकते हो कि जिससे कि इसमें कुछ एक्टिवेट हो जाता है, जिससे कि फिर काम करने लग जाए। जैसे कि बल्ब को ऑन करते हैं तो इसमें पावर जाती है, या ट्यूबलाइट को ऑन करते हैं पावर जाती है तो ग्लो करती है। वैसे ही जब इसमें पावर जाती है तो ये एक्टिवेट हो जाएगा, इस पे आप जो टाइप करोगे वो ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। और जो 2 होती हैं ये डेटा के लिए होती हैं। जो भी आपका इंफॉर्मेशन है वो इन 2 वायर से जाता है, ठीक है। अब कीबोर्ड से क्या होता है? आपने कौन सी की प्रेस की, कितनी देर तक प्रेस की, ठीक है, या फिर कितनी बार प्रेस की, और क्या आपने सिंगल की प्रेस की है या मल्टीपल कीज प्रेस की है, ये सारा का सारा डेटा इसके अंदर एक चिप होती है, वो सारा का सारा डेटा इस वायर से सीपीयू के अंदर जाता है, ठीक है। कीबोर्ड में भी क्या चिप होती है? हाँ सेम होता है, ठीक है। लैपटॉप, देखो लैपटॉप और डेस्कटॉप में कोई डिफरेंस नहीं है, बस वो थोड़ा सा उसमें कॉम्पैक्ट किया हुआ है, छोटे छोटे सामान लगा रखे हैं, मींस स्पेस को मिनिमाइज किया हुआ है। बाकी सिमिलर है सब कुछ, जो कुछ डेस्कटॉप में होता है वो इसमें होता है। हम हर चीज का हार्डवेयर देखेंगे, ठीक है। कीबोर्ड हो गया, माउस क्लियर हो गया। डाटा
वेरी गुड। ठीक है, देखो 2 तार क्यों होते हैं, इसमें 2 डेटा लाइंस होती हैं, एक USB प्लस और एक USB माइनस। जो इस CPU के अंदर एक हार्डवेयर लगा होता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या होता है ये भी बताऊंगा। मेरे को पता है। बताओ। हार्डवेयर होता है जिससे हम ऐसे टच कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर को टच नहीं कर सकते, ठीक है, अच्छा आंसर है। अब देखो 2 लाइन्स हमें क्यों चाहिए इसमें डेटा के लिए, एक लाइन से क्यों नहीं हो रहा है। देखो इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या होता है ना कि हर चीज के लिए एक रेफरेंस चाहिए होता है। हाँ ठीक है, रेफरेंस मीन्स कि इसके कंपैरिजन में ये कहाँ पर है। जैसे कि अब मेरे पास 2 लाइंस है ना, इसको थोड़ा रब करूं, देख ये 2 डेटा लाइंस है ना। अब इस पर डेटा कैसे जाएगा, देखो डेटा कंप्यूटर में सिर्फ 2 ही चीजें जाती हैं, 0 या 1, 0 या 1। कंप्यूटर्स में सिर्फ 2 ही चीज होती हैं। हम लोग बहुत सारी लैंग्वेज बोलते हैं, हिंदी, इंग्लिश, और क्या बोलते हो तुम, तेलुगु बोलते हो, वेरी गुड, संस्कृत, जर्मन, फ्रेंच। ठीक है, हम लोग बहुत सारी लैंग्वेज बोलते हैं, लेकिन कंप्यूटर को सिर्फ एक ही समझ में आती है, इसको हम बोलते हैं बाइनरी। बाई मीन्स 2, जिसके अंदर सिर्फ 2 ही अल्फाबेट्स या फिर सिंबल्स होते हैं। ठीक है, 0 और 1। ठीक है, अब जब कहीं पर भी किसी भी कंप्यूटर के पार्ट से डेटा ट्रांसफर होता है, इसका मतलब उसमें 0 और 1 ट्रांसफर हो रहे हैं, या 0 ट्रांसफर हो रहे हैं या 1, या 0 1 इनके कॉम्बिनेशन चलते हैं। सीरियली जब डेटा ट्रांसफर हो रहा है मीन्स पहले 0 चला गया, फिर 1 चला गया, फिर एक और 1 आ गया, फिर 0 आ गया, 1 आ गया, ऐसे चलते रहेंगे वो। ठीक है, एक मिनट पहले इस डाउट को क्लियर करना है। ठीक है, अब देखो, अब जब 0, अब कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा कि 0 आया 1 आया, वो फिजिकली कैसे पता चलता है। फिजिकली देखो, यहाँ पर हमारे पास 2 वायर्स है ना, इन अगर जैसे इसमें अगर हम वोल्टेज चेक करेंगे ना, जैसे कि सपोज करो कि इस वाली वायर पे ये एक वायर है, ये दूसरी वायर है। इस वायर पे अभी जो सिग्नल है वो 0 है, इस वाली वायर पे जो सिग्नल है वो 1 है। 1 मीन्स हाई वोल्टेज है, इस पे हाई वोल्टेज है और इस पे लो वोल्टेज है। अब वोल्टेज क्या होती है ना, इलेक्ट्रिसिटी। मीन्स जैसे आपने क्या क्या देखें, जैसे ट्यूबलाइट है, ट्यूबलाइट अभी ऑन नहीं करी हुई ना, तो इसका हम इसको कह सकते हैं यहाँ पे भी 0 वोल्ट है। ठीक है, जैसे ही मैं इसको ऑन कर दूं, यहाँ पे कितनी वोल्ट हो जाएगी, 220। ठीक है, ये देखो हो गई ना, अब यहाँ पर आ गई 220 वोल्ट्स। तो ऐसे ही जो 2 डेटा लाइंस है ना, उन पे या तो 0 रहेगा या फिर हाई रहेगा। हाई कंप्यूटर्स में होता है नॉर्मली 5 वोल्ट्स, 3.3 वोल्ट्स, 1.7 वोल्ट्स, इतने यहाँ पर कंप्यूटर में वोल्टेज लेवल्स कम होते हैं। ठीक है, तो अब 0 या 1 का डिसीजन इन दोनों के डिफरेंस से निकलता है। अगर इन दोनों पे सेम पोटेंशियल होगा तो वो उसको कंसिडर करेगा 0, इन दोनों के अगर पोटेंशियल में डिफरेंस है तो उसको कंसिडर कर लेगा वो 1। ठीक है, मीन्स एक तार में कम करंट है, एक तार में ज्यादा है, ठीक है, तो उसको 1 ले लेगा। अगर दोनों में सेम जा रहा है तो उसको 0 मान लेगा। ऐसे ही इसलिए 2 लाइन्स चाहिए होती है। ठीक है, डन। मेरे पास एक डाउट है। हाँ बोलो। कंप्यूटर में सिर्फ 0 और 1 क्यों होता है, बाकी लैंग्वेज क्यों नहीं होती? क्योंकि उसका 0 और 1 से सारे काम हो जाते हैं। देखो फाइनली एक्चुअली चलो अब ये सीपीयू देखेंगे ना, तब बताता हूँ मैं। कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, सीडी, पेन ड्राइव, ये भी एक बार देख लेते हैं, फिर लास्ट में सीपीयू देखेंगे। सीडी पेन ड्राइव क्या चीजें हैं? सीडी पेन ड्राइव भी इनपुट आउटपुट डिवाइस कह सकते हो आप। सीडी में आप राइट भी कर सकते हो, पेन ड्राइव में भी कर सकते हो, डेटा कंप्यूटर से कॉपी कर सकते हो या कंप्यूटर में कॉपी कर सकते हो। तो सीडी और पेन ड्राइव, ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं कि मेमोरी एलिमेंट्स है। मेमोरी मीन्स जो याद रख सकते हैं जिसमें, ठीक है, इसमें हमने कुछ भी स्टोर किया तो वो परमानेंट रहता है दोनों के केसेस में, सीडी में भी पेन ड्राइव में भी। सीडी पेन ड्राइव तो बेसिकली फ्लैश मेमोरी होती है जिसको कि आप बार बार रीराइट कर सकते हो, इरेज कर लो फिर राइट कर लो, इरेज कर लो राइट करो, इसकी नंबर ऑफ साइकिल्स बहुत सारे होते हैं। सीडी में लिमिटेड होता है। सीडी वैसे कुछ री रिकॉर्डेबल भी आते हैं, री राइटेबल,
उसमें इरेज हो जाता है, बट नॉर्मली सीडी में हम जनरली यूज करते हैं वन टाइम राइट करने के लिए। जैसे कोई सॉफ्टवेयर है वो आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, सीडी में डाला, राइट किया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। लेकिन आजकल सीडी ऑब्सोलेट हो गया और सब कुछ पेन ड्राइव से ही होता है। वेरी गुड, ठीक है। तो ये पेन ड्राइव है हमारे पास। देखो अभी इसका कनेक्टर भी यूएसबी है, इसके अंदर एक मेमोरी चिप लगी हुई है, ठीक है, दिख रही है? ये यूएसबी कनेक्टर है और इसके अंदर एक मेमोरी चिप लगी होती है जो कि फ्लैश मेमोरी बोलते हैं, जिसको कि आप बार बार रीराइट कर सकते हो। ये आपको डिफरेंट कैपेसिटीज में मिलेगी। देखो इस पे कितना है, 8 GB, मीन्स इसके अंदर हम 8 GB डेटा, जीबी पता है, जीबी होता है 0 बाइट, गीगाबाइट, राइट, ठीक है। जीबी इज गीगाबाइट, मीन्स इससे पता लगता है कि कितना इसमें आप डेटा स्टोर कर सकते हो। इसमें जो भी हमने स्टोर किया वो परमानेंट स्टोरेज है। परमानेंट इन द सेंस कि जब तक आप उसको इरेज नहीं करोगे तब तक इरेज नहीं होगा वो डेटा, या फिर इसको खराब कर दिया तो अलग बात है, जैसे कपड़ों में मशीन में धो दिया, ठीक है, तो खराब हो जाएगी। हाँ, MB होता है मेगाबाइट, MB स्मॉल होता है, KB किलोबाइट्स, ठीक है, वो उससे भी स्मॉल होता है। क्लियर है? ठीक है, पेन ड्राइव हो गया, सीडी हो गया। अब करते हैं CPU, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। CPU is like the brain of the computer. हाँ, CPU वैसे देखो जनरल सेंस में एक बॉक्स होता है हमारे पास, हम उसको CPU बोल देते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। इस पूरे बॉक्स को हम CPU बोल देते हैं, लेकिन एक्चुअली में CPU जो इसके अंदर माइक्रो प्रोसेसर लगा हुआ है ना, उसको बोला जाता है, ठीक है। मैं आपको पूरा कैबिनेट दिखाता हूँ। ये देखो, ये CPU है, दिख रहा है? क्लियर है? देखो अभी इसके डिफरेंट पार्ट्स दिखाता हूं मैं आपको। ये फ्रंट पैनल है, ठीक है। इस पे ये पावर रीसेट के बटन है। यहाँ CD ड्राइव थी वो मैंने निकाल दी अभी, ठीक है। CD ड्राइव भी डाल देंगे। यहाँ अंदर हार्ड डिस्क है, यहाँ पे कुछ लाइट्स ग्लो करती हैं, ठीक है। और अब ये इंटरनल व्यू है इसका, ये इंटरनल व्यू है, ठीक है। अगर आप इसके कवर को खोलोगे, ठीक है, तो अंदर इधर यहाँ ध्यान दो, ठीक है। कवर को खोलने के बाद आपको ये दिखाई देगा। अब ये बताओ ये क्या है, नहीं पता है? ये SMPS मीन्स स्विच मोड पावर सप्लाई, ठीक है। मैं वहां भी लिख दूंगा, इसको रब करके एक बार मैं फिर से लिख दूंगा, ठीक है। अभी एक बार देख लो कि क्या क्या पार्ट्स है, फिर मैं इसको डिटेल में बता दूंगा। SMPS, ये SMPS है, ठीक है। ये मदरबोर्ड है, ये पूरा मदरबोर्ड, ये पूरा का पूरा। इसमें कोई फादरबोर्ड भी होता है? नहीं, कोई फादरबोर्ड नहीं होता है, ठीक है। मदरबोर्ड ही होता है, ठीक है। और इस मदरबोर्ड पे क्या क्या लगा वो भी देखेंगे। और यहाँ पर हम डालते हैं हार्ड डिस्क, यहाँ हार्ड डिस्क डलती है, यहाँ पर ऊपर यहाँ पर CD ड्राइव डल जाती है। अब हार्ड डिस्क क्या होती है, मदरबोर्ड क्या होता है, मदरबोर्ड पे क्या क्या होता है, ये सब अभी बता देता हूँ। 1 मिनट, ठीक। डस्टर कहाँ है? लाइट चलेगी क्या? ठीक है। अब हम सिर्फ CPU के बारे में देखेंगे। अब CPU के बारे में देखेंगे। CPU देखो, अब CPU के हमने डिफरेंट पार्ट्स देखे। CPU में क्या क्या पार्ट्स मिले? मदरबोर्ड, SPMMS, हार्ड डिस्क, मदरबोर्ड, SMPS, हार्ड डिस्क और CD ड्राइव। मैंने कहीं पे DVD भी सुना है, वो क्या होता है? हाँ, DVD होता है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। ये होता है CD कॉम्पैक्ट डिस्क। CD DVD बेसिकली सेम चीज है, एक ऐसी डिस्क होती है उस पर आप डेटा स्टोर कर सकते हो, परमानेंट स्टोरेज। DVD कैपेसिटी CD से ज़्यादा होती है, मीन्स हम उसमें CD के कंपैरिजन में ज़्यादा डेटा स्टोर कर सकते हैं DVD के अंदर, ठीक है। अच्छा, अब देखो ये CPU के डिफरेंट पार्ट्स हैं। मदरबोर्ड सबसे इंपॉर्टेंट है, इस पर मदरबोर्ड, ये जो अभी बोर्ड दिखाया था ना मैंने आपको, इसको बोलते हैं मदरबोर्ड। मैं निकालता हूँ।
ये, ठीक है, ये मदरबोर्ड है। ठीक है, मदरबोर्ड का क्या रोल होता है कि जितने भी कंपोनेंट्स इस बॉक्स के अंदर है ना, उन सभी के कनेक्शंस इसके ऊपर आते हैं। ठीक है, ये देखो इस पे कितने सारे कनेक्टर्स लगे हुए हैं, ये लगा हुआ, ये लगा हुआ, ये सारे कनेक्टर्स हैं, ये सब, इन सब को बोलते हैं कनेक्टर्स। ये देखो, ये सारे के सारे ये सब हैं कनेक्टर्स। ये दिख रहा है, क्लियर है? देखो ये सब कनेक्टर्स हैं। कनेक्टर्स मीन्स जहां पर हम कनेक्शंस करते हैं, एक सिस्टम का दूसरे सिस्टम के साथ कनेक्शन कनेक्टर से होता है। ठीक है, क्लियर है? अब देखो इस पे डिफरेंट पार्ट्स क्या क्या है। अब मदरबोर्ड के भी पार्ट्स देख लो। ये क्या है? ग्रीन ग्रीन कार्डबोर्ड। गुड। ठीक है, ये है रैम। रैम क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी भी बताता हूँ अभी तो मैं। रैंडम एक्सेस मेमोरी अभी देख लो कि रैम होती कैसी है। ये रैम है, ये यहाँ पे रैम का स्लॉट है, इस रैम के स्लॉट में ये रैम लगी हुई है। अब मैं इसको, हाँ ये देखो ऐसे किया, ये निकला, ये रैम है। इस पे जो ब्लैक ब्लैक दिख रहा है ना, ये सब, ये सारी मेमोरी चिप्स हैं। ये जो ब्लैक ब्लैक दिख रहे हैं, ये हाँ इतनी सारी मेमोरी चिप, ये सब मेमोरी चिप्स हैं। तो जो पेन ड्राइव होती है ना, उसके अंदर भी ऐसी चिप लगी होती है। ये चिप्स हैं, ये जो ब्लैक ब्लैक दिख रहा है ना, इनको बोलते हैं चिप्स। हाँ बिल्कुल चॉकलेट जैसी। ठीक है, इसके अंदर होती है मेमोरी स्टोरेज। हो गया रैम। अच्छा, अब यहां पर देखो ये सारे डिफरेंट और भी कनेक्टर्स हैं जो कि सीपीयू के बैक साइड में होते हैं, जिसमें कि आप डिफरेंट कंपोनेंट्स कनेक्ट करते हो। जैसे ये सारे के सारे, ये देखो 1 2 3 4, ये यूएसबी पोर्ट्स हैं। ये यूएसबी पोर्ट्स हैं। ठीक है, इन पे हम क्या कनेक्ट करते हैं? अलग अलग जगह से वायर आते हैं। हाँ, कौन कौन से अभी हमने देखी है ना। इन पे हम कनेक्ट करते हैं पेन ड्राइव। एसएमपीएस नहीं करते बच्चे, यूएसबी में एसएमपीएस नहीं होता है। यूएसबी पोर्ट पे हम क्या कनेक्ट करेंगे? पेन ड्राइव, कीबोर्ड, माउस, कैमरा, एक्सटर्नल कैमरा भी आपने यूज किया था, प्रिंटर। ठीक है, ये सारे डिवाइसेस हमारे यूएसबी पोर्ट पे जाते हैं। ये सारे हमारे यूएसबी पोर्ट हैं। एक ये वाला पोर्ट दिख रहा है, ये देखो यूएसबी के ऊपर, यूएसबी के ऊपर ये वाला, ये किस लिए? ईथरनेट। ईथरनेट क्या होता है? इंटरनेट। जो इंटरनेट यूज कर रहे हो आजकल सब लोग वाईफाई से यूज करते हैं जनरली, लेकिन एक फिजिकल वायर से भी हम इंटरनेट कनेक्ट कर सकते हैं लैपटॉप पे या डेस्कटॉप पे। एक वायर यहाँ लगेगी और एक हमारे राउटर में लग जाएगी। डेस्कटॉप मीन्स जो कि हम डेस्क पे रखते हैं उसको डेस्कटॉप बोल देते हैं। लैपटॉप मीन्स जो, हाँ, जिसमें हमारे डिफरेंट सारे पार्ट्स अलग अलग होते हैं। मॉनिटर अलग है, कीबोर्ड अलग है, माउस अलग है, सीपीयू अलग है, डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। लैपटॉप में सब कुछ एक ही उसमें होता है और उसको आप लैप पे रखते हो, उसके लैपटॉप, उसको डेस्क पे भी रख सकते हो। और ये जो 3 पोर्ट्स दिख रहे हैं आपको, ये 3, क्लियर है? ठीक है, ये तीनों पोर्ट्स हैं ऑडियो के लिए। ऑडियो मीन्स आवाज। अच्छा, ये खराब हो जाए तो आएगी? हाँ नहीं आएगी। इस पे आप माइक्रोफोन कनेक्ट कर सकते हो। जैसे ये माइक्रोफोन है, ये यहाँ लग जाएगा, या स्पीकर कनेक्ट करने हैं, होम थिएटर सिस्टम कनेक्ट करना है, वो सब यहाँ पर लग जाएंगे। पर अगर हमें कुछ कनेक्ट करना है, हम सीपीयू को खोलेंगे और फिर नहीं, खोल के नहीं रखना। ये आपके सीपीयू के बैक साइड में वैसे ही विजिबल होता है। ये जो बॉक्स है ना, इसके पीछे से देखोगे तो ये सारे कनेक्शंस हैं वहाँ पे, सीधा वहाँ कनेक्ट करना है। ये खोलना थोड़ी है, तो मैंने आपको दिखाने के लिए खोला। ठीक है, और अच्छा, ये हमारे पास ये वाला पर्पल वाला, हाँ ये जो पर्पल वाला है, ये प्रिंटर का पोर्ट है। पहले प्रिंटर्स आते थे, वो अब नहीं आते हैं वैसे प्रिंटर्स, अब तो यूएसबी वाले आते हैं। पहले प्रिंटर आते हैं, उनका एक कनेक्टर ना इतना बड़ा होता था, प्रिंटर पोर्ट अलग से इसलिए आता है। ये अभी भी आ रहा है लेकिन रिक्वायर्ड नहीं है ऐसे ही। ठीक है,
एक ये वाला है VGA, ब्लू कलर। ब्लू कलर, इसको हम बोलते हैं VGA पोर्ट। ठीक है, VGA में क्या होता है, ग्राफिक्स, ग्राफिक्स G फॉर ग्राफिक्स। ग्राफिक्स मीन्स जिस पे आप मॉनिटर कनेक्ट करोगे। ये जो हमारा मॉनिटर था, इस पे जो भी आप देख रहे हो उसको ग्राफिक्स बोलते हैं। तो मॉनिटर हमें कहाँ कनेक्ट करना है, यहाँ पर। अच्छा, ठीक है, हर किसी की अपनी वायर। हाँ। और ये वाला कनेक्टर है जो, ये वाला जो, हाँ, ये है 232 कनेक्टर, RS-232। ये कहाँ यूज होता है, पहले मॉडेम्स आते थे जो कि यहाँ कनेक्ट होते थे। अभी आजकल सब वाईफाई है तो कनेक्शंस नहीं होते हैं। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि पहले यूज होती थी, अब नहीं हो रही हैं वो कनेक्टर्स, लेकिन अभी भी हैं उस पर। और ये देखो, ये लास्ट में दो पोर्ट्स दिख रहे हैं तुम्हें, एक ग्रीन और पर्पल या ब्लू कलर का, ग्रीन और ग्रे दिख रहा है, हाँ ठीक है, ग्रीन और ग्रे, ये दोनों पोर्ट्स होते थे। पहले जो कीबोर्ड और माउस आते थे ना, उनके सर्कुलर कनेक्टर होते थे, USB वाले नहीं थे वो। पहले एक सर्कुलर कनेक्टर पे कीबोर्ड और माउस आते थे, ये उनके लिए, उनके कनेक्शंस यहाँ करते थे। आजकल सब USB आता है। तो अभी देखो, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये कनेक्टर्स यूज ही नहीं होते हैं। ठीक है, ये सारे कनेक्टर्स यूज नहीं होते हैं। अब तो ग्राफिक्स के लिए भी USB। चलो अब एक ब्रेक ले लेते हैं, बाकी नेक्स्ट पार्ट में।